हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, कल हम सबने देखा था बेटा कि किस फाइलम में, किस किंगडम में क्या क्या पॉरीफेरा सिलेंडेटा जितने भी देखा था, हर एक की बात कर चुके। फिर किडनी के ऊपर आए थे बेटा, किडनी, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटा नेफ्रिक हम पूरा देख चुके। आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करते बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। किसकी बात करें बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आओ बेटा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बेटा, आओ हम केवल जितने भी देखा था पॉरीफेरा, सिलियन, डेटा, सब में से केवल और केवल किसकी बात करें बेटा? ह्यूमन की बात करें। ठीक, आओ ह्यूमन मतलब ह्यूमन में कितनी किडनी प्रेजेंट होती है बेटा? बोलो, ह्यूमन में 2 किडनी पाई जाती है। कोई परेशान नहीं किया? चलो आओ देखते। अच्छे से बेटा बोलो, ह्यूमन में कितनी किडनी बेटा? 2 किडनी होती है। जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ी सी नीचे साइड की होती है, टिल होती है। और जो लेफ्ट वाली होती है बेटा वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो बोलो, कितनी किडनी बेटा ह्यूमन में? तो बोला जाता है 1 पेयर किडनी। कितना बेटा बोलो अच्छे से? 1 पेयर किडनी। बोलो, दोनों को मिला के 1 पेयर कह दिया जाता है। कोई परेशानी नहीं किया? तो बोलो, ये क्या है? किडनी। कोई परेशानी नहीं किया? फिर बात आती है यूरेटर। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ बेटा बोलो अच्छे से? किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। ये इस यूरिन को बेटा बोलो, इस यूरिन को लेके कहा, कौन लेके आता है? बोलो, यूटेरस के द्वारा, सॉरी यूरेटर के द्वारा कहां आती है? बोलो, यूरिनरी ब्लैडर। बोलो, यूरिन को किडनी से कौन लेके आता है? बोलो, यूरेटर। कौन बेटा? अच्छे से बोलो, कौन बेटा? बोलो, यूरेटर एक या 2? 2। एक ये रहा और एक ये रहा। तो बोलो 1 पेयर कोई परेशानी क्या बेटा? तो किडनी कितनी? 2। बोलो, यूरेटर कितने? बोलो, जहां पे आके यूरिन स्टोर होता है। बोलो, यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? लेके कौन आता है? बोलो, कौन लेके आता है? चलो बोलो, यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे? लेके कौन आया? स्टोर कहां पे होता है बेटा? बोलो, यूरिनरी ब्लैडर। बोलो अच्छे से, यूरिन का फॉर्मेशन लेके कौन आया? स्टोर कहां पे? बोलो, जब ये बॉडी से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा द्वारा। किसको बेटा? कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? तो आज बताओ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में कितनी किडनी? 2। बोलो, लेफ्ट और राइट। कितने यूरेटर? 2। बोलो, कितने यूरिनरी ब्लैडर? तो बोलो, हमने लिखा 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर्स बेटा। बोलो, मगर ओनली
वन क्या होता है बेटा, बोलो यूरिनरी ब्लैडर कितने कितने बेटा, बोलो एक। यूरिनरी ब्लैडर कितने बेटा, एक होते हैं। बोलो यूरेथ्रा कितने बेटा, यूरेथ्रा। बोलो यूरिन का फॉर्मेशन किसमें है बेटा, बोलो लेके कौन आया, बोलो कहां पे स्टोर हुआ, किसके द्वारा बाहर जाता है, बोलो यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया। कोई परेशानी नहीं बेटा। आओ फिर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में बेटा, किस बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रस मसल्स पाया जाता है। कौन बेटा, बोलो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल्स पाई जाती बेटा, बोलो कौन सी मसल्स बेटा, मसल्स पाई जाती है। बोलो डेट्रस मसल्स कहां पाई, कोई पूछे तो बोलो यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, एक होता है। बोलो यूरिनरी ब्लैडर में अगला पॉइंट आता है, यहां पे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। बोलो यहां पे यूरिनरी ब्लैडर बेटा कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर बेटा। कौन से, कौन से बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर बेटा। कभी भी क्वेश्चन आए बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। बोलो डेट्रस मसल्स कहां पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। कितने यूरेथ्रा, कितने यूरिनरी ब्लैडर, एक। कितने यूरेटर, कितनी किडनी, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में, लेके कौन आया, कहां पे स्टोर हुआ, किसके द्वारा बाहर निकलता है। बोलो कोई परेशानी क्या बेटा। एक बार बनाओ डायग्राम को, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यहां पे क्या होता है, जैसे यहां से यूरिन आता जाता है, यहां पे क्या होता जाता है, स्टोर होता जाता है। जैसे यहां पे यूरिन का स्टोरेज होता है बेटा, तो ये थोड़ा सा फूलता है, फूलता है तो उसमें तनाव महसूस होता है। क्या होता है, तनाव में। जैसे ही यूरिन इन रिसेप्टर को टच करता है, क्या करता है, बोलो जैसे ही यूरिन इन रिसेप्टर को टच करता है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यूरिन को बॉडी से आउट करो। तो बोलो स्ट्रेप इन स्ट्रेच रिसेप्टर पे जब प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें सिग्नल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। कोई परेशानी नहीं बेटा। अब आओ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेटा यहाँ पे दो स्फिंक्टर होते हैं। बोलो कितने स्फिंक्टर बेटा, दो बेटा। एक होता है इंटरनल, कौन सा बेटा, बोलो एक होता है एक्सटर्नल, कौन सा बेटा, बोलो एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। जो इंटरनल वाला होता है ये बेटा इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्या हो रहा है यार, बोलो इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। बोलो एक्सटर्नल बेटा ये कैसा होता है, ये वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। कोई परेशानी क्या बेटा। बोलो किडनी कितनी, बोलो यूरेटर कितने, यूरिनरी ब्लैडर कितने, यूरेथ्रा कितने, यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे, किडनी में। लेके कौन आया, बोलो यूरेटर के द्वारा कहां पे यूरिन स्टोर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। इस जैसे ही इसमें यूरिन का फॉर्मेशन जाना होता है, सॉरी यूरिन का स्टोरेज जाना होता है, तो इन रिसेप्टर पे एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के द्वारा हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि यूरिन को बॉडी से बाहर करो। क्या ऐसा होता है जैसे प्रेशर जाता है कि यूरिन तुरंत बाहर निकलने लगता है, नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोकने के लिए कोई स्फिंक्टर, कोई गेट होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है
जो इंटरनल होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। कोई परेशानी नहीं है बेटा। और जब जो छोटे बेबी होते हैं उनमें एक्सटर्नल भी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। जैसे ही थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो उनमें ये वॉलेंट्री हो जाता है। क्वेश्चन आए यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल्स पाई जाती है, और डायटस मसल्स पाई जाती है। कोई परेशानी नहीं बेटा, एक बार इसको लिखो फिर आगे चर्चा करते हैं। बोलो यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना, यूरिन का आउटसाइड बॉडी बेटा वो क्या कहलाता है, मिस्च्यूरेशन। अच्छे से टिक कर देना बेटा। बोलो बोलो मिच्योरेशन क्या था, मिच्योरेशन मतलब होता है यूरिन को बॉडी से बाहर करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिच्योरेशन कहा जाता है। कोई परेशानी बेटा, टिक करो इसको भी। अब आओ बेटा, यूरेटर बता दे बेटा, यूरेटर का ये वाला पार्ट जो किडनी के अंदर मिलता है, यूरेटर का वह पार्ट जो किडनी के अंदर मिलता है बेटा, इसको बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, तो पूछा जाता है रेन का रेनल पेल्विस किसका पार्ट है, किडनी का या यूरेटर का। बोलो यूरेटर का पार्ट, यूरेटर का है मगर किडनी के अंदर प्रेजेंट है। ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा कि रीनल पेल्विस किसका पार्ट है, किडनी का या यूरेटर का। बोलो यूरेटर का है ना कि किडनी। तो बोलो रीनल पेल्विस यूरेटर का पार्ट होता है मगर वह किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। कोई परेशानी क्या बेटा, इन पॉइंट एक और लिखो बेटा फिर आगे चर्चा करते हैं बेटा। बोलो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना उसे क्या कहलाता है, मिस्च्यूरेशन कहते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर किसमें प्रेजेंट, बोलो यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर बेटा एक गुब्बारे को मानो, जैसे बचपन में अपन खेल खेलते हैं, गुब्बारे को लेकर नल के नीचे लगा लेते हैं, तो नल के नीचे लगाते उसमें पहले से पानी भरता जब तो फूलता जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। आता यूरिन इसमें गिरता जाता है, स्टोर होता जाता है, ये फूलता, जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है स्ट्रेच रिसेप्टर पे तो हमें सिग्नल जाता है। यूरेथ्रा में कितने स्पिंक्टर, दो, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर। बोलो इंटरनल स्पिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में। बोलो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। कोई परेशानी, चलो एक बार इसको फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा। और बेटा अब बात करते हैं किडनी की। आओ किडनी बात करते हैं।
और बेटा देखते हैं, हमने किडनी को एक को डाइसेक्शन किया, इसको काट के देखा, तब देखा कि किडनी किडनी के दो पार्ट, बोलो कितने पार्ट होते हैं बेटा? किडनी के दो पार्ट होते हैं, बोलो कौन कौन? बोलो कोर्टेक्स और मेडुला। बोलो किडनी के कितने पार्ट? दो, बोलो कौन? कोर्टेक्स और मेडुला। तो आज से बोलो किडनी के दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। जो बाहर की साइड होता है बेटा, जो बाहर की साइड होता है उसे हम कोर्टेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? बोलो अच्छे से। जो अंदर अंदर की साइड होता है उसे क्या बोल देते हैं? मेडुला बोल देते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो अच्छे से बोलो, किडनी के कितने पार्ट बेटा? दो, बोलो कौन कौन से? अब आओ, बाहर से किडनी को कुछ लेयर कवर करके रखती है, वो बाहर से किडनी को एक कवर से पैक किया जाता है, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। बोलो जैसे हमने देखा था कि हार्ट को एक कौन सी लेयर कवर करके रखती है? पेरिकार्डियम। फिर हमने देखा लंग्स को प्लूरा मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है। ऐसे बेटा हमारी किडनी को भी बेटा एक कवच रहता है, उस कवच को बोलते हैं रीनल पैनल, कोई सॉरी रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोल दिया जाता है। बोलो किडनी को फिर कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। बोलो कितने भागों में बांट दिया? दो भागों। कोई परेशानी नहीं बेटा? कुछ यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखो बेटा। बोलो किडनी होती किस शेप की है? बोलो बीन शेप्ड होती है। यहाँ पे एक बार पॉइंट कुछ लिख दो। बीन शेप्ड होती है। कलर कैसा होता है बेटा? बोलो ब्राउन कलर की होती है। बोलो इसकी पोजीशन बताओ बेटा। ये ह्यूमन में बेटा अच्छे से बोलो, इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस और इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। बोलो इसकी लोकेशन होती है बेटा, डोर्सल बेटा T12 से कहां तक बेटा? L3 तक। बोलो लास्ट थोरेसिक से बेटा थर्ड लंबर तक इसके बीच में किडनी पाई जाती है। कोई परेशानी? बोलो किडनी किस शेप की? बोलो किस शेप की बेटा? वी शेप्ड। कलर ब्राउन, रेड ब्राउन होता है बेटा। अच्छे से बोलो। और इस लोकेटेड कहां पे बेटा? बोलो डोर्सल। कोई परेशानी हो तो बता दो। फिर आओ किडनी को काटा तो बताओ किडनी कितने पार्ट में? बोलो कोर्टेक्स और मेडुला। बोलो कोर्टेक्स आउटसाइड, बोलो मेडुला इनर साइड। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर देखा कि जो मेडुला होता है, मेडुला कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बोलो जो मेडुला होता है वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम बोलो मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। क्या बोल देते बेटा?
क्या बोल देते हैं बेटा इनको, बोलो मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। इनका नंबर बेटा 8 से 12 होता है। कितना होता है बेटा, 8 से 12 होता है। कोई परेशानी, बोलो मेडुला कुछ छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाता है जिसे हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, जिनका नंबर बेटा 8 से 12 होता है। कहीं कहीं बेटा 12 से 13 भी लिखा रहता है। कोई परेशानी क्या बेटा। फिर बात आती है मेडुलरी पिरामिड, बोलो या इसको रीनल पिरामिड भी बोल दिया जाता है। अब आओ बेटा फिर देखते हैं कि दो पिरामिड के बीच में, अच्छे से बेटा इन दो पिरामिड के बीच में बेटा यहां पे कुछ जगह पाई जाती है। बोलो बेटा दो पिरामिड के बीच में कुछ जगह होती है, इसको बेटा कॉलमनस ऑफ वर्टनी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो अच्छे से। कॉलमनस ऑफ वर्टनी कहते हैं। आईएमपी लगाओ बेटा, बोलो दो पिरामिड के बीच में, क्या बेटा दो पिरामिड के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनस ऑफ वर्टनी कहते हैं। कोई परेशानी, ये कॉलमनस ऑफ वर्टनी मतलब कॉर्टेक्स का पार्ट होता है या मेडुला का, बोलो यह पार्ट किसका होता है, अच्छे से बोलो, कॉर्टेक्स का होता है। किसका पार्ट होता था, बोलो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। कोई परेशानी, कोई पूछे बता दोगे तो बोलो किडनी, किडनी को कितने भागों, कितने काटा तो कितने भाग दिखाई दिए, दो। बोलो आउटर साइड कॉर्टेक्स, बोलो इनर साइड मेडुला, बोलो मेडुला कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। बोलो मेडुला कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। इन छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। इनका नंबर 8 से 12 होता है। बोलो जब दो पिरामिड के बीच में जो जगह खाली होती है उसको हम कॉलमनस ऑफ वर्टनी कहते हैं। यह कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। कोई परेशानी क्या बेटा। फिर देखो बेटा, फिर देखो ये एक फनल शेप होता है बेटा, बोलो मेडुला के जो थोड़ा सा ओपनिंग होती है, क्या बेटा बोलो अच्छे से, मेडुला की जो ओपनिंग होती है जिसको हम रेनल पेपिला कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो मेडुला की जो छोटी सी जो ओपनिंग होती है फनल शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलो, रीनल पेप्लाई बोल देते हैं। बोलो पिरामिड, पिरामिड का जो फनल शेप होता है उसे क्या बोलते हैं, रीनल पेप्लाई बोल देते हैं। फिर देखो ये रीनल पेप्लाई फिर बेटा एक छोटी सी डक्ट में खुलती है जिसे माइनर कैलिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते बेटा, क्या बोल देता, माइनर कैलिक्स बोल देते हैं। बोलो माइनर कैलिक्स का नंबर कितना होता है, बोलो माइनर कैलिक्स का नंबर होता है जितना नंबर बोलो मेडुलरी पिरामिड का होता है उतना ही नंबर किसका होता है, बोलो माइनर कैलिक्स का होता है। बोलो पिरामिड, पिरामिड की ओपनिंग को, पिरामिड की जो फनल शेप होता है उसे क्या बोलते हैं, रेनल पेप्लाई। रेनल पेप्लाई किसमें ओपन होता है, बोलो रीनल पेप्लाई ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। फिर बहुत सारी माइनर कैलिक्स बेटा, बहुत सारी माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ के बेटा, आपस में जुड़ के एक मेजर कैलिक्स बनाती हैं। क्या होना चाहिए, बोलो मेजर कैलिक्स बनाती हैं। तो वो यहां से एक डक्ट निकाल दो बेटा, वो किस में खुली बेटा, अगला बेटा बोलो मेजर कैलिक्स में। किसमें बेटा, मेजर कैलिक्स का नंबर 3 to 4 होता है। अच्छा देखो मेडुलरी पिरामिड किसमें खुली, रीनल पेप्लाई। रीनल पेप्लाई किसमें ओपन हुई, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें ओपन हुई, मेजर कैलिक्स। फिर ये सब मेजर कैलिक्स बेटा ये जाके एक यहाँ पे यूरेटर का पार्ट होता है, यहाँ पे जाके ओपन हो जाते हैं। इस पार्ट का नाम होता है बेटा रीनल, बोलो क्या होता है, रीनल पेल्विस बेटा। बोलो क्या नाम होता है बेटा, रीनल पेल्विस में जाके खुल जाती हैं। कहां खुल जाती हैं, रीनल पेल्विस में जाके खुल जाती हैं। कोई परेशानी क्या बेटा। तो अच्छे से बोलो बेटा, मेडुलरी पिरामिड
किसमें ओपन होता है? रीनल पेपिलाई। रीनल पेपिलाई किसमें ओपन होती हैं? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें ओपन होती हैं? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स किसमें खुलती हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जाके बेटा किसमें जाता है? यहां से बेटा बोलो, यहां से यूरेटर बेटा। किसमें बेटा बोलो, इससे किसमें आया? यूरेटर। यूरेटर बेटा आगे जाके किसमें ओपन होगा बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके किसमें? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से बोलो ये बाहर निकल जाएगा। कोई परेशानी क्या बेटा? तो अच्छे से बोलो, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है। किडनी में बोलो अच्छे से। फिर कहां पे आएगा? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड कहां पे ओपन? रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस कहां पे ओपन? माइनर कैलिक्स किसमें? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स कहां पे ओपन होती हैं? रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस किसमें ओपन? यूरेटर में। यूरेटर किसमें ओपन? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन? और यूरेथ्रा से यूरिन बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। बोलो कोई परेशानी क्या? तो बोलो अब अच्छे से आओ। एक पार्ट होता है बेटा जहां पे हल्की सी नोच होती है। बोलो यहाँ पे हल्का सा अंदर की तो दशा रहता है, जहां से वेन, आर्टरी और किडनी में अंदर प्रवेश करती हैं। उस पॉइंट को बेटा हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अच्छे से बोलो, हाइलम कहते हैं। बोलो किस पार्ट को? जहां से बोलो, जहां से आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर एंटर करते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? बोलो हाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है। कोई परेशानी बेटा? तो अच्छे से बोलो, किडनी का शेप किस टाइप का? बीन से बेटा। कोई परेशानी? किडनी किस कलर की? रेडिश ब्राउन होती है। बोलो किडनी लोकेशन बताओ। T12 टू L3 होती है। बोलो लास्ट थोरेक्स से L3 तक प्रेजेंट रहती है। वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड? बोलो डोर्सल साइड पाई जाती है। इसको बेटा एक नाम और बोला जाता है, रेट्रोपेरिट्रोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोपेरिट्रोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर बात आई, किडनी को हमने काट के देखा। काट के देखा तो किडनी कितने पार्ट? 2 पार्ट। बोलो कौन कौन से? कॉर्टेक्स और बोलो कॉर्टेक्स तो आउटसाइड वाला, इनर वाला मेडुला होता है। कोई परेशानी क्या बेटा? जब देखा मेडुला छोटे छोटे पिरामिड में बढ़ जाता है, उनको मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। इन मेडुलरी पिरामिड का नंबर 8 से 12 होता है। तो ये मेडुलरी पिरामिड का बेटा जो ओपनिंग होती है, जो फनल शेप होती है, उसको हम रीनल पेल्विस रीनल पेपिलाई कह देते हैं। फिर ये रीनल पेपिलाई जाके ओपन होती है माइनर कैलिक्स में। फिर ये माइनर कैलिक्स का नंबर जितना मेडुलरी पिरामिड का नंबर होता है, उतना ही माइनर कैलिक्स का नंबर होता है। 3-4 पिरामिड आपस में जुड़ के एक मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेजर कैलिक्स का नंबर 3 to 4 होता है। फिर ये मेजर कैलिक्स आपस में जुड़ के रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं। रेनल पेल्विस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं यूरिन का पाथ। क्या बोल दिया जाता है? यूरिन का पाथवे। कोई परेशानी क्या बेटा? एक बार इसको नोट करो, कोई भी परेशानी हो तो पूछो। और ये बताइए, वो 2 पिरामिड के बीच में जो जगह खाली होती है उसे कॉलमनस ऑफ वार्टनी कह देते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? वो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। चलो बेटा एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर बात देखते हैं। चलो बेटा आओ थोड़ा सा आगे और चर्चा करते बेटा। जब देखा गया बेटा ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना बेटा, इस कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोसिस होती है बेटा, 300। बोलो कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? बोलो 300 ऑस्मोसिस होती है। और मेडुला की बेटा 300 से 400 से 1200 तक होती है। बोलो
कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी, 300, कितनी बेटा 300। और फिर बात आती है मेडुला की, बेटा बोलो 400 से 1200 तक होती है। कोई परेशानी नहीं बेटा। फिर आओ बात करते हैं, बोलो पिरामिड है क्या, बोलो पिरामिड के अंदर बेटा, उधर देखना तुम लोग, इधर देखो, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, बोलो अच्छे से देखो बेटा, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं, बोलो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को। और नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, बोलो किडनी के अंदर, किडनी के अंदर बेटा। तो बोलो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन बेटा, नेफ्रॉन। फिर से बोलो कौन बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रेजेंट कहां पे होते हैं, बोलो नेफ्रॉन प्रेजेंट कॉर्टेक्स और मेडुलरी पिरामिड के दोनों में पाए जाते हैं। तो बोलो भैया कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कॉर्टेक्स में मिलता है, और कौन सा पार्ट है जो मेडुलरी पिरामिड में पाया जाता है। कि एक्चुअली यूरिन का फॉर्मेशन तो नेफ्रॉन के अंदर ही होगा। अब फिर बोलो नेफ्रॉन से कहा जाएगा, पिरामिड के अंदर। आओ बेटा थोड़ा सा इधर देखते हैं, ठीक, थोड़ा सा देखो, अच्छे से बेटा इधर देखो बेटा, ये देखो पिरामिड के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पिरामिड के ऊपर वाला पार्ट क्या, कॉर्टेक्स। तो कुछ टाइम के लिए इस वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स मान लें, कोई परेशानी क्या बेटा नहीं होनी चाहिए। आओ और हमने एक नेफ्रॉन का पार्ट बनाया, किसको ना बेटा, नेफ्रॉन को बना के देगा। हमने देखा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बेटा पार्ट बताओ सब लोग बेटा, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीसीटी, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते बेटा, तो आप अच्छे से देख के बताओ कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कॉर्टेक्स के अंदर मिलता है। तो अच्छे से बेटा कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, बेटा ये कॉर्टेक्स है। कौन बेटा, और ये कौन है बेटा, मेडुलरी पिरामिड होते हैं, मेडुला के अंदर मिलते हैं बेटा इसको। तो बताओ नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, बोलो बोमेन, बोलो पीसीटी, बोलो डीसीटी, लूप ऑफ हेनले नहीं है। तो बोलो 3 पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, बोलो कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। बता दोगे। अगर बोले नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो पिरामिड के अंदर पाए जाते हैं, बोलो पिरामिड के अंदर, बोलो लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तो काफी अंदर तक पाई जाती है। कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को। और नेफ्रॉन कितने पार्ट, बोलो 4 पार्ट। नेफ्रॉन कितने पार्ट, 4। बोलो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। बोलो तुम बोलो ये कलेक्टिंग डक्ट, बोलो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। नेफ्रॉन जाके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। तो अच्छे से एक बात सुनो, एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 4000 नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं। बोलो एक कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन खुलते हैं, 4000 खुलते हैं। बोलो तो तुम बोलोगे भैया पिरामिड के अंदर क्या क्या मिल रहा है, पिरामिड के अंदर हमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। अब अच्छे सुनो, एक पिरामिड में बेटा, किस बेटा, एक पिरामिड में ऐसी 12 कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, वो एक पिरामिड के अंदर कितने पिरामिड, एक पिरामिड में कितनी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, 12। कोई परेशानी क्या बेटा, कोई भी परेशानी हो तो पूछो। तो बोलो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट मिलेगा,
बोलो कोर्टेक्स में नेफ्रॉन का बोलो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। बोलो पिरामिड के अंदर लूप ऑफ फैनले कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। कोई परेशानी? एक बार इसको नोट करो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलो बेटा इसको साफ करते हैं। और थोड़ा सा हम पाथवे ऑफ यूरिन देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते बेटा? पाथवे ऑफ यूरिन। चलो मुझे एक बार आप सब बोलोगे बेटा, बोलो सबसे पहले क्या आता है? रीनल रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के बाद किसमें जाता है बेटा? बोलो अच्छे से। रीनल रीनल पेप्लाई के बाद बेटा बोलो माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से मेजर मेजर कैलिक्स से बेटा बोलो कहां से बेटा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से बेटा यूरेटर। यूरेटर से बेटा यूरिनरी ब्लैडर से बेटा और यूरेथ्रा से बेटा आउटसाइड। इसे क्या बोल देते हैं? बोलो यूरिन का पाथ बोल देते हैं। कोई परेशानी? एक सांस में समझ सकते हो। बोलो रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के बाद रीनल पेप्ला। रीनल पेप्ला के बाद माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद बोलो रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से कोई परेशानी नहीं किया? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से आउट ऑफ बॉडी। कोई परेशानी हो तो बताओ। आओ एक बार इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं नेफ्रॉन की बेटा। आओ नेफ्रॉन की चर्चा करते हैं। बोलो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? बोलो अच्छे से बोलो। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहा जाता है। और नेफ्रॉन का डायग्राम
आओ अच्छे से बोलो। कोर्टेक्स और मेडुला में दो पार्ट में बांट दिया। बोलो नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं? बोलो कौन कौन बेटा? वोमेन, कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। कोई बात क्लियर दिखाई दे रहा है? बोलो कौन कौन सा पार्ट मेडुला के अंदर पाया जाता है? बोलो लूप ऑफ हेनले और बोलो कलेक्टिंग। कोई परेशानी क्या बेटा? अब आओ बात करते हैं कि भैया यहाँ पे आके नेफ्रॉन को ब्लड कौन लेके आता है बेटा? अच्छे से बोलो। नेफ्रॉन को ब्लड लेके कौन आ रहा है और वहां से लेके कौन जाता है? अच्छे से देखो बेटा, इधर देखो। नेफ्रॉन को ब्लड लेके आने वाली आर्टरी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरी। बोलो जो नेफ्रॉन से वोमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। अब बताओ एफरेंट आर्टरी में बताओ ब्लड कैसा होगा? बोलो ऑक्सीजनेटेड बेटा। बोलो एफरेंट आर्टरी में कैसा? बोलो ऑक्सीजनेटेड ही। बोलो आर्टरी है, आर्टरी है। बोलो आर्टरी दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब गलती मत करना बेटा कि ऐसा कि एफरेंट आर्टरी में बोल दो ऑक्सीजनेटेड, इसमें बोल दो डीऑक्सीजनेटेड। नहीं, आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड। बोलो ये भी आर्टरी, ये भी ऑक्सीजनेटेड। मगर देखो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर बेटा, बोलो क्या बेटा? डायमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर बेटा कम होता है। बोलो इसका डायमीटर क्या बेटा? कम हो गया। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो नेफ्रॉन को ब्लड कौन लेके आता है? कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो और नेफ्रॉन से ब्लड यहां से निकल रहा है, बोलो वोमेन कैप्सूल से किसके द्वारा निकल रहा है? एफरेंट आर्टरी का। बोलो किस में ज्यादा ब्लड आ रहा है? निकल कम रहा है, तो बोलो यहाँ पे एक प्रेशर बनता है। अब अच्छे सुनो बेटा, अच्छे से बोलो वोमेन कैप्सूल के अंदर, ये ब्लैक ब्लैक बनाया बेटा, वोमेन कैप्सूल के अंदर बेटा एक चीज बनाता है। बोलो एक इसका नाम होता है, इसका नाम होता है वोमेन, सॉरी यहाँ पे बेटा इसको यहां पे ले लेते हैं। बोलो वोमेन कैप्सूल बेटा, अच्छा इसका भी नाम लिख देते हैं। अच्छा लिखा बेटा, यहां पे फिर से लिख देते हैं वोमेन्स कैप्सूल। बोलो वोमेन कैप्सूल बेटा। अब अच्छे से बेटा सब लोग, वोमेन कैप्सूल चारों तरफ से एक चीज को कवर करके रखा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते बेटा? तो क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। बोलो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कौन करता है? बोलो एफरेंट आर्टरी। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ जाए कि ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से कौन कवर करके रखता है? वोमेन कैप्सूल। बोलो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कौन करता है? बोलो एफरेंट आर्टरी करती है। बोलो ये ग्लोमेरुलस होता है बेटा, ये कैपिलरी का जाल होता है। क्या होता है बेटा? बोलो ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है। बोलो वोमेन कैप्सूल क्या है? बोलो एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है और जिसको चारों तरफ से वोमेन कैप्सूल कवर करके रखता है। अब देखो बेटा
इसको चारों तरफ कवर कवर करके रखे बेटा बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे ब्लड आया ज्यादा निकल कम रहा है बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर बनता है क्या नहीं बनता है? तो बोलो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने लगता है। तो बोलो बोमेन कैप्सूल में आके यहाँ पे फिल्ट्रेशन होके काफी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं अच्छे से बोलो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बोलो ये 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होता है? बोलो 1 मिनट में बोलो 125 ml फिल्ट्रेशन होता है। तो बोलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1 मिनट में कितना होता है? बोलो 125 ml पर मिनट होता है। बोलो 1 मिनट में कितना ml फिल्ट्रेशन हुआ? बोलो 1 से 25 ml। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। बोलो एक दिन में जब इसका पूरा तुम कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 180 लीटर। बताओ यहाँ पे कितना फिल्टर हुआ एक दिन में? 180 लीटर फिल्टर हुआ। तो बेटा इतना यूरिन फिल्टर होता है क्या बाहर निकलता है कि 180? नहीं, एक दिन में निकलता 1 से 1.5 लीटर है। फिर भैया फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा? बोलो नेफ्रॉन को देखा। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 4। बोलो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ये कलेक्टिंग डक्ट होता है मगर ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। इधर देखो बेटा बोमेन ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की जो डक्ट जो नीचे आती है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ। क्या बोल देते हैं? और जो ऊपर आती है उसको बोल देते हैं असेंडिंग लिम्फ। क्या बोल रहे हो? असेंडिंग लिम्फ। बोलो अच्छे से एक बात हो जा रहा है। एक किडनी के अंदर बेटा एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? बोलो 10 लाख। कितने बेटा? एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। या फिर बोल दो 1 मिलियन। कितना? 10 लाख बोलो या 1 मिलियन बोलो। कोई भी पूछे बताओ एक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख या फिर 1 मिलियन। कोई परेशानी नहीं बेटा। तो बोलो नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में मिलते हैं? बोलो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। कौन कौन से पार्ट हैं जो मेडुला के अंदर पाए जाते हैं? बोलो अच्छे से बोलो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग। कोई परेशानी नहीं बेटा। चलो आज इतना ही रखते हैं और इसकी चर्चा आगे कल बढ़ाते हैं। प्लीज बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।